नमस्कार। आप जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको दूंगी कुछ वास्तु फेंग शुई टिप्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आपका आज का यानी कि बुधवार का आपका टैरो फोरकास्ट। और ये टैरो फोरकास्ट आधारित होगा आपके सन साइन पर, यानी कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार जो आपकी राशि बनती है ना, ये उस पर आधारित होगा। तो तुरंत चलिए आप शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और आप सबसे पहले अपनी राशि देखिए, आपका सन साइन क्या है, उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं फोरकास्ट। तो मेष राशि से इस चीज की शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के लिए सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ से निकालती हूँ। मेष राशि के लिए निकल कर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आज देखिए, वे कार्ड आज के दिन तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि ग्रीन है, आज का कलर भी ग्रीन है। वैसे आपको पता है ना कि जो बुधवार होता है, तो बुधवार का जो प्लैनेट माना गया है, वो जो आज का रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकुरी, और उसका कलर भी ग्रीन मानते हैं। तो ये कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए। ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आज आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, काम में व्यस्तता आपको इनकम भी दिलाती हुई नज़र आ रही है और आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे कार्ड निकालती हूँ आपका टॉरस राशि का। टॉरस राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड है 6 ऑफ हार्ट्स का। ये कार्ड बताता है कि आज आपका किसी पुराने फ्रेंड से शायद संपर्क हो जाए, कोई पुराना भूली बिसरी यादें ताजी होती हुई दिख रही है, या हो सकता है कि आप अतीत की यादों में खो जाएं, कोई प्रेम संबंध रहा हो और वो अब ना हो आपके साथ जुड़ा हुआ, तो आज अचानक आपको बहुत याद आए ऐसे व्यक्ति की। ये भी संभव है कि कुछ लोगों के जीवन में पास से जुड़े हुए लोग वापस आ जाए। तो ये आप विश करके देख लो, क्या पता आपका पुराना प्रेमी वापस आ जाए आपके जीवन में। अब हम बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। मिथुन राशि को कुछ अच्छा बिजनेस प्रपोजल या फिर वर्क प्रपोजल मिलने वाला है आज का आपका प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये जो भी वर्क प्रपोजल है, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी गाइडलाइंस है, ये सारी आपको ठीक से डिस्कस करनी होगी, प्लान बना के चलना होगा और आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। अब हम कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि वाले आज इमोशनली लो नजर आ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मन से काम नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा बस ये कि ठीक है, जो है हो जाए, काम निपट जाए, आज का दिन बस किसी तरह से निकालने के मूड में है। क्योंकि किसी से भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास लोगों पे से उतरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने रिसेंटली आपको कुछ डिच किया होगा शायद, तो वो चीज़ आप पे हावी है। आज आपकी पूरी इमोशनल वेलबींग थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अब लियो की बात की जाए तो लियो के लिए निकला है ये कार्ड। लियो के लिए निकल कर आया है ये है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये वर्क रिलेटेड इनकम होती हुई नज़र आ रही है। ये बताता है कि कोई प्रपोजल है बिजनेस का जिसमें आप काम कीजिए, आपको उसमें फ़ायदा होगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके काम में कुछ बदलाव होगा, कुछ नई चीज़ शुरू हो सकती है। अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए निकला है ये कार्ड। कन्या राशि का निकल कर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। पहली बात तो ये कि कोई वृद्ध महिला या कोई बुजुर्ग महिला आपके परिवार की अगर है या आपके सर्कल में कोई है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी अटेंशन चाहेगी। तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि उनकी वाणी बहुत मधुर ना हो, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से कई बार जो ना बड़े लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलते नहीं है, तो हमें ही उनको अंडरस्टैंड करना बेहतर होगा। लेकिन डेफिनेटली उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात, ये कार्ड ये भी बताता है कि जहाँ तक काम का सवाल है, उसमें आज आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी तरह का ढिलाईपन। और यही मतलब आप ना किसी के अप्रोच से किसी को जॉब देंगे, ना ही किसी की अप्रोच से जॉब लेंगे। तो ये आपका बहुत क्लियर एटीट्यूड रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। तुला राशि का कार्ड थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हैं आप। ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का ये बताता है कि बस आपको लगेगा अब
काम जल्दी खत्म हो। जैसे होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका घर आने वाला है और अचानक ही ट्रैफिक जैम में आप फंस गए और आपको लगे कि 1 घंटे का ट्रैफिक जैम दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गूगल मैप पे कि ये 15 मिनट का रास्ता है, धीरे धीरे करके 1 घंटे का हो गया। तो वो जो आखिरी समय पे टाइम बढ़ता जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में सब चीज़ें आपके लिए ऐसी क्यों होती जा रही है कि काम होते होते डिले हो रहा है। लेकिन आज आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस देनी होगी, क्योंकि वो पेशेंस आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं होगा कंप्लीट वो काम, होगा लेकिन आज शायद वो काम कंप्लीट नहीं होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए ये है कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड निकल कर आया है ये जजमेंट कार्ड, जो बताता है कि आपका न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू होगा, नया अध्याय शुरू होता हुआ दिख रहा है, नई जर्नी शुरू होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अगर आप लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपको बॉस ने जॉब प्रमोशन प्रॉमिस नहीं किया ना, तो आप जॉब दूसरी ढूंढ लो, क्योंकि ये कार्ड मुझे बताता है कि अगर आज आपको कोई जॉब का ऑफर आता है ना, तो आपका जॉब एलिवेशन पक्का है। ये बिल्कुल क्लियर है इसमें। अब अगली राशि की रुख करते हैं। तो अगली राशि है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए निकला है बहुत खूबसूरत कार्ड, ये है द वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड मुझे बहुत पसंद है कार्ड, क्योंकि आउट ऑफ दैट 21 नंबर का ये कार्ड होता है और ये कंप्लीशन दिखाता है। कहते हैं कि जो रुके हुए काम है या फिर जो काम अधूरे रह गए थे वो आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो, और ये दोस्ती का भी इंडिकेटर है। तो कुल मिला के ये काफी अच्छा कार्ड माना जाता है। तो आज का दिन आपके लिए 10 on 10 हो सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए निकला है ये कार्ड। मकर राशि का कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा निर्भीक, निडर और बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंस से काम लेंगे आज, और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने को तैयार हैं, फाइट बैक करने को तैयार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज आप किसी भी तरह से हार नहीं मानेंगे और हारेंगे भी नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी तरह का मार्केट डायनामिक्स आपको नहीं हरा सकता। तो मैं ये कहूँगी कि वर्क रिलेटेड भी चैलेंजेस आपको हरा नहीं पाएंगे, और पर्सनल लाइफ में भी आप किसी चैलेंज से हार नहीं सकते। अब अगली राशि की बात करते हैं। तो अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, ये कार्ड थोड़ा सा टेंशन दे रहा है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रेस को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जिनको सिरदर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन है या कुछ है, उनके लिए तो खास करके ये थोड़ा सा कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कार्ड है कुछ ऐसी इंडिकेशन वाला कि आपको आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई तो इंसोम्निया जो है आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपको एक एमेथिस्ट बैंड जरूर पहनना चाहिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है, अगर आप बैंड के रूप में पहनेंगे तो आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। और अब आखिरी राशि का रुख कर ले। तो अब मीन राशि की बात करते हैं। तो आज का दिन, बुधवार के दिन, आपके लिए क्या निकल कर आता है? आपका निकल कर आता है एम्परर का कार्ड। तो एम्परर का कार्ड क्या कहता है? देखिए, एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आज आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे अपने रिश्तों पर। अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पे डोमिनेंस दिखाएंगे, अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ पे डोमिनेंस दिखाएंगे, और अगर आप फीमेल है तो आप अपने ऑपोजिट सेक्स पे डोमिनेंस दिखाएंगे। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, बॉस है, तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे दिखाएंगे। और ये डोमिनेंस इस हद तक होगी कि सेंसिटिविटी चली जाएगी। लोग ना आपको एज अ डिक्टेटर की तरह से लेने लग जाएंगे। ये पर्सन तो सिर्फ अपनी चलाता है, दूसरे की इमोशंस की इसको कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको कुछ बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक बात और है कि मीन राशि वालों का अगर कोई मामला अथॉरिटी से या किसी सीनियर गवर्नमेंट विभाग से जुड़ा हुआ है, जो आज उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये हुआ आपका आज का सभी राशियों का टैरो फोरकास्ट जो मैंने आपको बताया। अपने घर को सुसज्जित तो हम करते ही हैं। घर में हम तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें लगाते हैं, घर को हम फूलों से सजाते हैं,
पौधों से सजाते हैं, हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगाते हैं। तो प्रवेश द्वार पर हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही तोरण लगाने का जो है एक रीत चली आ रही है, जिसे बंधन द्वार भी कहा जाता है। और जो ये होता है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है दरवाजे पे लगा हुआ। जितने भी हिंदू लोग हैं जो बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, वास्तु को मानते हैं, जनरली वो अपने एंट्रेंस डोर पे बंधनवार या फिर तोरण जरूर लगाते हैं। तो माना जाता है कि जब हम तोरण लगाते हैं तो ये तोरण जो है हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर एंटर नहीं करने देती। और इसके साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, वो ये कि बंधनवार जो है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं जिससे एक तो पॉजिटिविटी हो गई, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, कहते हैं कि बंधनवार इसलिए लगाया जाता है ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो। इसलिए ज़्यादातर लोग हर दीपावली पर बंधनवार तो ज़रूर लगाते हैं। अदरवाइज भी लोग अपने घर के बाहर बंधनवार लगाते हैं। तो बंधनवार लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। अगर आपका जो मेन डोर है जो अगर ईस्ट की तरफ है, तो बंधनवार के अंदर हरे रंग के पत्ते लगे हुए होने बहुत आवश्यक है, ये ज़रूर लगाइएगा। उससे जो आपका बंधनवार है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फ्रेश फ्लावर्स का अगर बंधनवार आप बना रहे हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, उसमें हरे पत्ते जरूर लगाइए। आम के पत्ते लगा सकते हैं या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। इस पे पीले फूल लगाना, लाल फूल लगाना, ये सब बहुत शुभ माना जाता है। हल्के नीले फूल लगाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर की दिशा में है तो हल्के नीले फूल भी लगा सकते हैं। इस दिशा में अगर आप लगा रहे हैं तो नीले फूल लग सकते हैं, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप रियल फ्लावर्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर पत्ते सूख गए हैं या फिर आपके फूल सूख गए हैं तो आपको वो बंधनवार तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार मैं लोगों के घर जब वास्तु या फेंग शुई करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों के बंधनवार पुराने पुराने लगे हुए हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए फूल हैं, लेकिन लगे हुए हैं सबके द्वार पे। ऐसे में कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लग चली जाती है, और उसके अलावा क्या होता है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत सेंसिटिव बात है। आप सूखे हुए फूलों और पत्तों का बंधनवार तुरंत हटाएं। आर्टिफिशियल बंधनवार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत नीट क्लीन होना चाहिए, उसे बिल्कुल सफाई रखिए उसकी, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल रियल फ्लावर्स का लगाना सबसे अच्छा माना जाता है बंधनवार। तो ये है आज की वास्तु टिप, और इसी टिप के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और अगले शो तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।